देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तय आज हिसाब मांगने के लिए आ गया। अरे ये 10 साल का साहब दे दिया कंवरपाल ने यहां का। मैं हैरान था इस बात से, जितने काम किए हैं। और भाइयों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम भी यहां तय हो गया था। हमने सारी की सारी उसका टेंडर भी हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करना था। हमारे यहां पर जो ये थर्मल पावर लग रहा है, 7,000 करोड़ रुपए का, हमने उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाना था। ये आचार संहिता लग गई तुरंत, उसकी सारी की सारी तैयारी है। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे? उनके काम बताने का काम कर, उनके बारे में बताने का काम करे। यह हिसाब मांगते। अरे जिनकी बही खाते खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है, और जिन्होंने अपने कागज जला दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं। बापू बेटा घूम रहे हैं दोनों, और कोई नहीं है। बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है, वो लड़ाई वैसी नहीं है। लड़ाई उनकी है, कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जिम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। ये इसकी लड़ाई है इनकी। और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से 2 गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे। इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है। और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया है कि भाई हमारा क्या बनेगा इब्जा। इनका कुछ बनने वाला नहीं है। आज इस छछरौली की पवित्र भूमि, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की यह तपोभूमि रही है, और जो यह भूमि मां सरस्वती का उद्गम स्थल की यह भूमि रही है, मैं आज इस पवित्र भूमि से आज एक बात यहां कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपको तो सपने ही आएंगे। और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। भाइयों, ये तो सपने देख रहे हैं। भाई सपने देखने में क्या डर है? देखने चाहिए। परंतु मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। मैं और कंवरपाल जी एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए गए। अभी ये हिसाब मांग रहे थे, तो जब हम वहां पर गए तो मैंने इसको 5 सवाल पूछे। वहीं से जब एप्पल मंडी का हम उद्घाटन कर रहे थे, मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 सवाल पूछे भी आप ये हिसाब लेकर के चले जाएं। मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनके उत्तर दे दीजिए। भाइयों, 1 महीना हो गया, जबानों नहीं खुलिया, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। और मैंने फिर हार करके 2 रोज पहले, 3 रोज पहले, मैं और कंवरपाल जी किसानों के खाते के अंदर 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त डालने के लिए सुबह सुबह गए। मैंने सोचा भी जवाब तो दिया नहीं है, फिर पूछ ले दोबारा, शायद ध्यान ना रहा हो मखा हुड्डा साहब के। मैंने फिर पूछे, 4-5 दिन हो गए, 11 क्वेश्चन फिर पूछे। भाई उसका एक भी उत्तर नहीं आज तक आया। और खाली बस ये घूमता फिर रहा, कहा जी किसानों की हालत खराब होगी। अरे हुड्डा साहब, तेरे का किसने रस्से पे रखे थे? अरे तेरी केंद्र में भी सरकार थी,
केंद्र में खड़ी सरकार थी, दोनों सरकारें आपकी थी। आप उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय डबल होनी चाहिए। भाइयों, किसने रस्से पाए थे इसका? मैं ये पूछना चाहता हूं। परंतु मंशा नहीं थी, सोच नहीं थी। सोच तो भ्रष्टाचार की थी कि किसान के पैसे को किस तरीके से हड़प कर लिया जाए, किस तरीके से खा लिया जाए। ये सोच अगर किसी की थी, ये कांग्रेस के लोगों की थी। आप अपनी मंशा को हरियाणा प्रदेश के किसानों के बीच में जाकर के स्पष्ट करने का काम करें। भाइयों, ये झूठ बोलने का काम मत करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। इसको पूरा प्रदेश जानता है। परंतु भाइयों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, मैं देख रहा हूं, मैं कल हांसी के अंदर था, मैंने हांसी के लोगों का भी जो जोश, जो उत्साह देखा है, मैं इस विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि जब से आचार संहिता लगी है, ये तीसरा कार्यक्रम है मेरा और लगातार कार्यक्रम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, इसका लड़का कह रहा, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहने लगा कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई, तो अपने उड़ी तो देख ले, अपने बापू के कार्यकाल की तरफ भी देख कर बोल दे थोड़ा बहुत। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। जब तो इसको पता नहीं चला था, एसी कमरे में रहा था ये, इसको कहां पता थी नीचे की समस्या क्या है। अरे एक गरीब मां का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा वोट देता था, इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाता था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती थी। मैं आज छछरौली की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं। मैं एक विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा दोनों अपनी किताब उठा ले, कॉपी, और ये बताएं हरियाणा के युवाओं को कि हमने कितना रोजगार दिया। मैं भी बताने के लिए तैयार हूं कि हमने कितना रोजगार दिया है, बिना पर्ची के दिया है, बिना खर्ची के दिया है। भाइयों, ये काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित में काम करने वाली सरकार है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए। नहीं तो भाइयों, इनके समय के अंदर तो अखबारों में ये बात छपती थी, जब नौकरी की बात आती थी अखबारों में ये छपने लग जाता था। कहा भाई ये लिस्ट निकलेगी, फलाने मंत्री का बेटा एसडीएम लग जाएगा।